तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने कल प्रॉफिट लॉस का टाइप 1 समाप्त कर लिया था। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम टाइप 2 और टाइप 3 दो टाइप के आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने आपको कल टाइप 1 पढ़ा दिया था, टाइप 1 पढ़ा दिया था, और आज पढ़ेंगे हम टाइप 2 एंड टाइप 3। हमने आपको कल ये रीड करवा दिया था पूरा। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो हमने आपको कल छोटे छोटे टिप्स बताए थे, उसके कुछ फार्मूले बताए थे। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपको कल बताया था सीपी, हमने आपको कल बताया था सीपी और एसपी, एमपी और लाभ निकालना बताया था, हानि निकालना बताया था। इसके बाद हम लाभ प्रतिशत निकालना बताए थे और हानि प्रतिशत निकालना बताए थे। हमने कल आपको टोटल इतने चीज़ रीड करवाए थे, ठीक है। फिर भी हम इसको एक बार समझ लेते हैं। तो सीपी मीन्स क्या होता है? सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी मीन्स क्या होता है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। एमपी मीन्स क्या होता है? हमारा एमपी मीन्स होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। हमने आपको कल बताया था लाभ मीन्स क्या होता है। तो लाभ मीन्स होता है एसपी माइनस सीपी। हानि मीन्स क्या होता है? तो हानि मीन्स होता है सीपी माइनस एसपी। और लाभ प्रतिशत का हमने क्या आपको फार्मूला बताया था? तो लाभ प्रतिशत फार्मूला यहाँ था कि जो ये लाभ वाला फार्मूला होता है, इसको एच टी हम लिख देते हैं, एस पी माइनस सी पी, और अपान में सी पी इंटू 100। देखिए, हमको प्रतिशत में मान निकालने के लिए सदैव ये 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको हानि का फार्मूला बताया था। हानि क्या बताया था? सी पी माइनस एस पी अपान सी पी इंटू 100। तो ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे टिप्स थे। अब जैसे कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या होता है? लागत मूल्य, लागत मूल्य। और इसे हम बोलते हैं खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा मूल्य। सेलिंग प्राइस मीन्स होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मीन्स होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। हमारा सेलिंग प्राइस मीन्स आ गया विक्रय मूल्य। मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस मीन्स होता है अंकित मूल्य। हमने आपको कल बताया था कि अंकित मूल्य क्या होता है। आप लोग कभी दुकान में जाते होंगे, देखते होंगे कोई बुक रहती होगी, जो उस बुक में कोई प्राइस छपा रहता है, जैसे 100 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसी को बोलते अंकित मूल्य। उस पर छपा रहता है, उसे अंकित मूल्य बोलते हैं। तो हमने आपको ये छोटे छोटे टिप्स बताए थे कुछ। तो हम लोग आज टाइप 2 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप 3। धीरे धीरे आपको टाइप वाइज टाइप देते जाएंगे पूरे। आप देखिए, आप जो है एसएससी की एग्ज़ाम दे लीजिए, यूपीएसआई दे लीजिए, लेखपाल दे लीजिए, ठीक है। अदर आप स्टेट लेवल की एग्ज़ाम दे लीजिए। आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, आप इससे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम पूरे चैप्टर टाइप वाइज टाइप क्रम वाइज अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं अपना टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन आगे से। जैसे हमारा दे रखा है, आराम एक घड़ी 75 रुपये में ख़रीदी और किसी कारणवश उसे 10% हानि पर बेच दिया। तो आप एक चीज़ यहाँ नोट समझिए। नोट आपको क्या ध्यान देना है कि अगर कभी भी मूल्य एक बार दिया हो, मूल्य एक बार दिया हो, और प्रतिशत एक बार दिया हो, ठीक है। मतलब आपको मूल्य एक बार दिया हो और प्रतिशत एक बार दिया हो, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे अच्छे तरीका हम आपको बता रहे हैं। आइए हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं? अपना प्रतिशत की वैल्यू उठाते हैं। हमारा प्रतिशत का मान कितना है? 10%। 10% हमारा मान है।
तो हम एच 10% को ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसका मान निकालना है भिन्न में, तो जब हम भिन्न में निकालेंगे तो ये 10 है, इसको एच लिख रहने दीजिए और अपान में 100 कर दीजिए। देखिए 0 0 कट रहा है, तो टोटल मान कितना आ गया 1/10। तो ये 1/10 जो मान आ गया ये टोटल 10% का मान है, पर हमसे सवाल में 10% हानि दे रखा है। तो हानि के लिए क्या करते हैं, जो ये नीचे वाली संख्या है तो ऊपर वाली संख्या में ले जाकर माइनस कर देते हैं, तो हमारा हानि 10% हानि का मान आ जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो 9/10 मान आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ये मान होता है इसे हम CP बोलते हैं और ऊपर वाले को SP बोलते हैं। यहीं पे सारा खेल है, इसे आप आराम से समझना। ये जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे SP बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास एक CP है और एक SP है, ठीक है। हमारे पास एक CP और एक SP है। अब CP देखिए कितना दे रखा है 10 रुपये, CP दे रखा है 10 रुपये, SP कितना दे रखा है 9 रुपये दे रखा है। अब हमारे सवाल में देखिए क्या दे रखा है, राम एक घड़ी 75 रुपये में खरीदी मतलब क्या हो गया CP, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सदैव एक चीज़ आप ध्यान देना कि CP बराबर हमको CP में भाग देना है और SP बराबर SP में हमें भाग देना है, ठीक है ना। ये चीज़ अभी समझ में आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ राम एक घड़ी 75 रुपये में खरीदी, तो खरीदी मतलब CP, तो हमको इस CP बराबर उस 75 रुपये में भाग देना है। तो जब हम इससे भाग देंगे तो टोटल 7.5 टाइम्स जाएगा। अब हमसे विक्रय मूल्य सवाल में पूछ रखा है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, हम इस पे 7.5 का भाग दे देंगे, ठीक है। 7.5 का भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 9 5 45 की 5 कैरी आए 4 और 9 7 63 63 4 67। एक अंक के बाद दशमलव था तो हम एक अंक के बाद यहाँ दशमलव रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 67.5 रुपये। मतलब हमारा SP कितना आ गया 67.5 रुपये, और यही सवाल का राइट आंसर है। हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, C ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी पहला सवाल था, आपको दूसरे सवाल में और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई और 20% लाभ पर उसे बेच दिया गया। हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिशत उठाना है। हम प्रतिशत को उठा लिए, प्रतिशत कितना दिया है 20%। 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो जब इसे बदलेंगे तो जो 20 है इसको एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, अपान में क्या कर दीजिए 100, तो ये प्रतिशत का मान होती है 100 में आ जाता है। जब हम इससे भाग देंगे, देखिए जब हम इससे भाग देंगे तो भाग हमारा चला जाएगा 20 1 के 20 और 20 पंचे 100, तो टोटल कितना मान आ गया 1/5। ये हमारा 20% का सिर्फ अभी मान है, पर हमको क्या निकालना है 20% लाभ का मान निकालना है। जब हम लाभ निकालेंगे 1/5 में तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देंगे तो 6/5 हमारा मान आ जाएगा। अब जो नीचे वाली संख्या होती है हमारी CP होती है और ऊपर वाली संख्या SP होती है। ओके, अब हमारे पास देखिए CP दिया है, SP दिया है। हमारे पास CP कितना आ गया 5 रुपये, CP कितना आ गया 5 रुपये, SP कितना आ गया 6 रुपये। अब हम पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे 40 रुपये में खरीदी मतलब CP दिया है, यहाँ खरीदी मतलब CP दिया हुआ है, तो हमको CP बराबर CP में भाग दे देना है 40। जब हम इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार चला जाएगा। तो हमको ये SP निकालना है, तो इस पर 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 6 48, तो 48 रुपये उसका क्या रहा होगा SP, मतलब उसका SP कितना रहा होगा 48 रुपये, जो हमारा यही राइट आंसर है। देखिए हमारा ऑप्शन A मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये क्वेश्चन CGL मेंस 2016 का आया हुआ है, ठीक है। CGL मेंस 2016 का आया हुआ है, कुछ सवाल में नहीं है, बस जिस तरीके से हमने अभी सवाल सॉल्व किए उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व किए ले रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत उठाते हैं। तो प्रतिशत कितना है 15%। हम क्या करते हैं, ये 15 एज इट इज़ लिख देते हैं और अपान में 100, इससे अभी भाग देंगे हम। जितनी बार भाग जाएगा, जब तक जाएगा हम भाग देते रहेंगे। देखिए 5 चला जाएगा, 5 3 15 और 20 पंचे 100, टोटल कितना मान आ गया 3/20।
तो ये जो 3/20 मान आ गया सिर्फ अभी 15% का मान है। हमको क्या निकालना है, सवाल में दिया लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये 3/20 है, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में सदैव जोड़ देते हैं। हानि हो या लाभ हो, नीचे वाली संख्या सदैव ऊपर वाली में घटा देते हैं, जोड़ देते हैं। जब इस पर हम जोड़ देंगे तो 23/20 आ जाएगा। हमारा मान क्या आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा। अब देखिए जो नीचे वाली संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है हमारी होती है CP और ऊपर वाली होती है SP। ओके, अब हमारे पास CP दे रखा है, SP दे रखा है। हमारे पास CP कितना 20 रुपये है और SP कितना दे रखा है 23 रुपये। अब हम पहुँचते हैं अपने सवाल पे। सवाल में 7130 रुपये में बेचा, मतलब एक जग था उसे 7130 रुपये में बेचा। अब देखिए बेचा मतलब क्या हो गया, SP हो गया। अब हमको क्या करना है, इस SP मीन्स SP में भाग दे देना है 7130 रुपये। जब हम इसमें भाग देंगे तो टोटल देखिए 23 या 69 होता है, शेष 2 बच गए, शेष 2 बच गए यहाँ पर। तो देखिए 23 हो गया, फिर तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार, 23 × 30 और ये 0, तो टोटल कितना आ गया 310 रुपये। अब हमसे लागत मूल्य पूछ रखा है तो हम इसमें क्या करते 310 को गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर देंगे तो 31 दूना 62 और 2 0, 6200 रुपये उसका क्या रहा होगा CP। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, राइट 6200 रुपये। 6200 रुपये इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन B मिल रहा है। देखिए ये सवाल CGL में 2016 में पूछा गया था। हमने सारे चीज़ को प्रीवियस ईयर देखते हुए टाइप वाइज टाइप विभाजित कर दिया है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपके एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में ख़रीदता है और 15% हानि पर बेच देता है। तो आइए हम लोग प्रतिशत उठा लेते हैं। प्रतिशत उठाएं तो हमको क्या करना है, ST इसी तरह लिख के रहने देना है। अब हम इस पर भाग देंगे। देखिए 5 से जा रहा है, 5 3 15 और 20 25 100, तो ये हमारा 15% का मान आ गया। अब हमसे सवाल में क्या देखा है, 15% हानि दे रखा है। तो जब हम 15% हानि निकालेंगे तो 3/20 हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में घटा देंगे, तो टोटल 17/20 हमारा मान आ जाएगा 15% हानि का। ठीक है, अब देखिए ये जो नीचे वाली संख्या होती है CP और ऊपर वाली संख्या होती है SP। अब हमारे पास CP दे रखा है और SP दे रखा है। हमारे पास CP कितना है, CP है 20 रुपये, SP कितना है 17 रुपये। अब हम पहुँचते अपने सवाल में। सवाल में क्या है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में ख़रीदता है। ख़रीदता मतलब CP हो गया। अब हमको CP बराबर CP में भाग दे देना है, CP बराबर CP में भाग दे देना है। तो देखिए हमारे पास CP कितना 20 रुपये और इसी 20 रुपये बराबर दे दिया है 1400 रुपये। जब हम इससे भाग देंगे तो टोटल देखिए भाग कैसे देंगे, 1400/20, 0 0 कट गया, 2 7 14, टोटल कितना आ गया 70 रुपये। तो टोटल कितना आ गया जब इससे हम भाग दिए, 70 रुपये आ गया। अब हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसी 70 से इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 17 7 कितना होता है, 17 7 होता है 119, 119 और एक 0, मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 1190 रुपये। मतलब SP कितना आ गया 1190 रुपये। यही इस सवाल का राइट आंसर है, जो ऑप्शन B में मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन का टाइप 3 आ जाता है। टाइप 3 हम लोग यहाँ से टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं। दे रखा है रिचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया। अच्छा, हमारे पास सूची मूल्य का कुछ पता नहीं है कितना दे रखा है कितना नहीं दे रखा है। अगर हम सूची मूल्य 100 रुपये मान लें, सूची मूल्य हम 100 रुपये मान लें, ओके, यहाँ तक सूची मूल्य हम 100 रुपये मान ले रहे हैं। अब सवाल में दे रखा है इस सूची मूल्य का सूची मूल्य का 4/5 खरीदती, तो हम सूची मूल्य का 4/5 निकाल लेते हैं। तो 100 × 4/5, जब इससे भाग देंगे तो 20 बार चला जाएगा, तो टोटल कितना कि 80। मतलब हम जो सूची मूल्य का 4/5 निकाले तो कितना आ गया 80 रुपये। तो जी 80 रुपये जो आ गया हमारा CP हो गया, 80 रुपये हमारा CP आ गया। अब सवाल में दे रखा है सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा।
अगर इसे 20% अधिक पर बेचा तो 20% अधिक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का 20% अधिक निकाल लेते हैं। जब हम 100 का 20% अधिक निकालेंगे तो 100 इंटू, देखिए 20% मतलब हमें 100 में 20 जोड़ देना है तो 120 हो जाएगा, और अपान 100, 0 0 कट जाएगा, तो टोटल 20% का मान कितना आ गया, 120 रुपये। 120 रुपये इसका मान आ गया। और ये क्या आ गया, हमारा SP आ गया, SP 120 रुपये। अब सवाल में हमसे प्रतिशत पूछ रखा है ऋचा का, तो ऋचा के पास कोई वस्तु थी 80 रुपये की और उसे बेच दी 120 रुपये में, तो टोटल उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए उसे जब हम अंतर निकालेंगे तो 40 रुपये आ जाएगा, और 40 रुपये क्या हुआ, ऋचा को लाभ हुआ। अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रखा है, तो लाभ प्रतिशत मतलब या तो हम वो फार्मूला लगा लें जो हमने आपको बताया था, या डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि जो लाभ आया उसको लिख देते हैं, और जो हमारा CP हो, CP कितना 80 रुपये प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देते हैं। जब इससे भाग देंगे 40 दूनी 80 और ये 50, तो मतलब उसे टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% का। ऋचा को जो है उस सौदे पे 50 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप किसी रेडियो को उसकी कीमत से 3/4 कीमत पर खरीदता है तथा उसकी कीमत से 20% अधिक पर बेच देता है। तो देखिए अगर हम वस्तु का कीमत या रेडियो को जो दे रखा है कीमत, अगर हम 100 रुपये मान लिया रेडियो की कीमत हम 100 रुपये मान लें। देखिए हम वैल्यू को इसलिए मान लेते हैं ताकि हमको सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। हमने वस्तु का मूल्य 100 रुपये मान लिया। अब दिया रेडियो को उसकी कीमत से 3/4 पर ख़रीदता है, मतलब इसका क्या करता है, 3/4 पर ख़रीदता है। जब हम इसका 3/4 निकालेंगे, देखिए इस 4 से इसमें भाग चला जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 3 में कर देंगे तो 75 रुपये आ जाएगा। 75 रुपये हमारा क्या हो गया, CP। ख़रीदा मतलब CP हो गया। अब सवाल में दे रखा है तथा उसकी कीमत से 20% अधिक पर बेच देता, मतलब जो 100 रुपये था अगर उसे 20% अधिक पर बेच देता, 20% अधिक, अगर 20% अधिक पर बेच देता तो टोटल कितना हो जाता है, 120 रुपये। देखिए इसको हमने कैसे निकाला, जो हमारे पास CP थी उसको लिख लिया। अब 20% अधिक पर निकाला है तो इस 100 में हमको 20 जोड़ देना है तो 120 हो जाएगा, और बटे में 100। देखिए 0 0 कट गया, 120 रुपये, तो 120 रुपये हमारे पास क्या आ गया, SP आ गया। देखिए हमारे पास 75 रुपये CP दे रखा है और 120 रुपये SP दे रखा है। तो अगर दिलीप के पास 75 रुपये का कोई सामान था और उसे वो 120 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए हम 75 में ऐसी संख्या जोड़ेंगे जो 120 में बिल्कुल पहुंच जाएं। अगर हम 75 में 25 जोड़ दे रहे हैं तो 75 25 100, अभी हमको 120 पूरा होने में कितना बाकी है, 20 बाकी। हम इसमें 20 फिर ऐड कर देते हैं, तो टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे तो 45 रुपये आ जाएगा। अब देखिए आप 75 में जब 45 जोड़ेंगे तो आप 120 पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये उसका क्या हुआ, लाभ हुआ। दिलीप के पास 75 रुपये की कोई वस्तु थी और उसे 120 रुपये में बेच दी, तो उसे 45 रुपये का लाभ हुआ। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा लें हम लोग, या तो अच्छे से बिन फार्मूले के ही हम सवाल को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जो ये हमारा लाभ आया उसको लिख देते हैं ISTIS, और अपान में CP कितना है, 75 रुपये, और इंटू 100। देखिए ये लाभ प्रतिशत का मान होगा, ऐसे निकल आता है आराम से। तो देखिए 15,000 आए, 15 थी 45, 15 पचे 75, फिर 5 से इसमें भाग चला जाएगा, 5 दूनी 10, तो टोटल कितना आ गया, 60%। मतलब उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 60% का, जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।